हेलो एवरीवन, मैं तारा। वेलकम टू स्पिरिचुअल हीलर 1221। आज चलिए देखते हैं 7/7 पोर्टल है, जुलाई मंथ चल रहा है यहाँ पर, यानी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन सा खजाना खुलने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या देने जा रहे हैं। कहते हैं 7/7 पोर्टल बहुत ही पावरफुल होता है यहाँ पर, और बहुत लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी में लोग कहते हैं ना, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी आप अपने जीवन में जिस हर्डल में भी फंसे हुए हैं इस वक्त, वहां से क्या आप पार निकल रहे हैं 7/7 पोर्टल पर। लेट्स सी, चलिए चेक करते हैं यहाँ पर 7/7 पोर्टल पर यूनिवर्स आपके लिए कौन सा खजाना खोलने जा रहे हैं, यानी कौन सा जैकपॉट लगने वाला है आपका 7/7 पोर्टल पर। आपके जीवन में धन, समृद्धि, जो भी रुकी हुई चीजें थी, क्या वो अब आगे एक्टिव होंगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी, यानी तब से लेके आपके जीवन में खुशियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको। यूनिवर्स हमें कार्ड दे रहे हैं, बी पॉजिटिव। देखते हैं 7/7 पोर्टल पर आपके जीवन में कौन सा जैकपॉट लगने वाला है, कौन सी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। आप बिल्कुल, जब तक सफलिंग कर रही हूँ, आप सफलिंग के दौरान बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, देन अपनी एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम भी अपने माइंड में और पिक्चर अपने माइंड में रखेंगे। लास्ट सफलिंग कर रही हूँ, बी पॉजिटिव। आप जो भी रिगार्डिंग आपके दिमाग में है तो प्लीज़ उस चीज़ को अपने मन में दोहराते रहिए, क्योंकि टैरो कार्ड ऐसी चीज़ है, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी। चलिए, हमारा हो चुका है। अब मैं कार्ड्स को यहाँ पर ओपन करती हूँ। कार्ड नंबर 1 देखिए, पहला ही कार्ड 7 नंबर का। आज 7/7 पोर्टल है तो पहला ही कार्ड 7 नंबर का आ गया यहाँ पर। चलिए फटाफट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंप्लीट ही कार्ड हैं और मैं बिल्कुल समय ना खराब करते हुए रीडिंग को शुरू करती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग से कनेक्ट है तो बिना स्किप किए हुए आप इस रीडिंग को देखेंगे। वो इसलिए बोल रही हूँ कि आपके लिए कहाँ और कब कैसे मैसेज है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप रीडिंग को स्किप करते हैं तो कहते हैं कभी कभी इंपॉर्टेंट मैसेज भी उसमें निकल जाता है आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ 7 नंबर का, पेशेंस एंड प्लानिंग। यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ व्यूअर्स को जो यहाँ पर मेरे कनेक्ट हुए इस रीडिंग से, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप 7/7 पोर्टल पर आपके जीवन में जो भी आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। यूनिवर्स भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप तक वो चीज़ें कैसे पहुंचाई जाए। आपकी जीवन में बैलेंस आ रहा है। कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने अंदर बैलेंस ला रहे हैं। अपने अंदर की जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन चीज़ों को, अपनी नेगेटिव साइड को रिलीज कर रहे हैं। देन पॉजिटिव साइड में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 नंबर का कार्ड है, यानी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में आप अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो जैसे ना कि आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है, आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते तो उसमें कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होने वाला है। ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपका प्रमोशन होने वाला है। सरस्वती माँ आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वक्त मुझसे जुड़ा है यहाँ पर और वो अपनी एजुकेशन को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, उनका 2+ हो चुका है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर 12th कर चुके हैं और आपको नहीं पता चल रहा तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरस्वती माँ आपको गाइड करने वाली है। आपके कहते हैं ना अंदर से एक इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी एक नया डोर ओपन हो रहा है। यानी आप जीवन में एक अच्छा कार्य करने वाले, कोई सोल पर्पस शुरू करने वाले हैं। दूसरा, मैं अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहूँ, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। अगर काफ़ी टाइम से आपने कुछ चीज़ों में पेशेंस रखा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपको धैर्य रखना है, देन इंतजार करना है अपने टर्न आने का, तो बिल्कुल यूनिवर्स अपनी प्लानिंग में आपको, आपकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। और यूनिवर्स की प्लानिंग यही है कि अब तक वो चीज़ें अब 3D तक आपको पहुँचाई जाए। कुछ लोगों का यहाँ पे सहस्त्रार चक्र
खुलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। जब क्राउन चक्रा ओपन होता है तो यानी आपके नीचे के सभी चक्रास बैलेंस में है, एंड देन आप कोई ना कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं। अपने जीवन में नेम और फेम की तरफ जाने वाले हैं। किसी कहते हैं ना, कुछ लंबे समय से चल रही है आपकी दिमाग की प्लानिंग, अब एक कहते हैं ना एक्टिवेट हो रही है, एंड देन उस वो कार्य, अब आप उस कार्य तक पहुंचने वाले, वो मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। यानी चीजें आपके जीवन में बैलेंस हो जाएंगी। उसके बाद इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती नजर आ रही है। जो 7 नंबर का कार्ड है, देखिए मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। जो चीजें अभी तक आपकी कहते हैं ना, आप कंफ्यूज थे, डाउट में थे, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं पे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे अब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पर क्राउन चक्र स्ट्रांग हो रहा है तो उनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होने वाली है। आपकी कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा का मिलन होने वाला है। यहाँ पर जो लोग भक्ति में लीन है, जो लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं एक अच्छे मेंटोर बनने के लिए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, आप एक अच्छे टैरो रीडर बनने जा रहे हैं, आप एक रेकी हीलर बनने जा रहे हैं, या आप कहते हैं ना अपना एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना एक मेंटोर हाउस या फिर इस तरह का कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, जो कहते हैं ना सुधार कार्य, इस तरह के मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपको सोल पर्पज की तरफ पुश कर रही है यहाँ पर। तो कोई ना कोई कार्य आपका शुरू होने वाला है, चाहे आप एक अच्छी योगा ट्रेनर बने, इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। दूसरा, आपके इंट्यूशन पावर से कोई ना कोई आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। लंबे समय से चल रहे आपके जीवन में जिस चीज को भी लेकर जगल मच रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मुझे इस व्यक्ति का वेट करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या अपने सेल्फ लव में नहीं आ पा रहे थे, तो अब आप अपने सेल्फ लव में आएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक ऐसी क्लैरिटी देने वाले हैं कि जो कहते हैं ना सच्चाई का पता चलना, एक धुंध हट जाना, और अब आपको रास्ता मिल जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अवेयरनेस, बहुत चीज़ों की 1 नंबर का कार्ड है आपके अंदर। मैं सभी चीज़ें एक ही चीज़ से आ रही है, अवेयरनेस आना। अवेयरनेस कब आती है? जब आप एक कहते हैं ना अच्छे लोगों की कनेक्टिविटी में आते हैं, जब आपके आसपास की कनेक्टिविटी वाइब्रेट होती है पॉजिटिव रूप में। ठीक है। आपका ऑरा इस वक्त पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप अगर किसी के कांटेक्ट में यहाँ पर किसी से कहते हैं ना शिक्षा लेना, मन को शांत करना, अपने कॉन्शियस माइंड को हील करना, तो जो आप कॉन्शियस माइंड हील कर रहे, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से वो ऊर्जा जागृत हो रही है, आपकी वो सिक्स्थ सेंस जागृत हो रही है कि आप अपने जीवन में एक बड़ा कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर 7/7 पोर्टल के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं कि आपको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं होगा कि वाकई में ये चीज़ें जो मैंने कभी सिर्फ सोची थी वो अब यहाँ पे रियलिटी में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आने वाली है। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं आपको बोलूँ, किसी लोगों की तो बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, जैसे देश से बाहर जाकर कोई कार्य करना, कोई जॉब लगना। ठीक है। या अपने ही कहते हैं ना अपने ही देश में कोई बड़ा काम करना, नेता के रूप में पॉलिटिशियन बनना, इस तरह का कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। या फिर इससे अलग भी कोई आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपको नेम और फेम देकर जाएगा। क्योंकि यहाँ क्राउन चक्र जो आपका ओपन हो रहा है या बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर उस चीज़ को नजर आ रहा है कि आप कोई ना कोई कार्य ऐसा करके जाएंगे कि पृथ्वी लोक पर आपको लंबे समय तक भी कहते हैं ना जीवन में जब तक पृथ्वी है तब तक आपकी चीज़ें यहाँ पर जागृत रहेंगी, उन चीज़ों को लोग यूज़ करेंगे। कहते हैं ना कोई साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर जाता है कि पीछे की जनरेशन उसे टाइम टू टाइम आपको भी याद करती है, आपके नाम को भी, और वो चीज़ें भी यहाँ पर चलती चली जाती है। तो कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बन रही है, आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर मैं आपको बोलूँ तो आप चक्रास हील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, रेकी हीलिंग कर रहे हैं अपनी, तो आपकी जो डार्क साइड है वो अब आपकी वाइट में चेंज होती जा रही है। यानी आपका जो कहते हैं ना डार्क साइड है वो बहुत कम हो चुका है और आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या होती है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है कि अपने माइंड इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना, आपकी सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग होना, आप किसी भी गलत एडिक्शन में नहीं पड़ते, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेते, आपको अब कहते हैं ना को इंडिपेंडेंसी पे नहीं रहना, अब आप सेल्फ लव करते हैं, अब आपको पता है कि आपके जीवन में कौन से डिसीजंस लेते हैं, उनको कहते हैं कि स्ट्रेंथ आना, पावर आना आपके हाथ में। तो यूनिवर्स वो पावर आपको देने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर अपने कार्मिक को रिलीज कर रहे हैं, देन अपने आप को फ्रीडम देना। ठीक है। तो वो फ्रीडम मुझे आती हुई नज़र आ रही है आपकी। हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है यहाँ पर, तो उनके जो कार्मिक थे वो कोई भी हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द। इस वक्त अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं
और लंबे समय से आप वहाँ से निकलने की जगलिंग कर रहे हैं, तो अब वो सही समय आ चुका है कि आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ पर आपके जीवन में जितने भी हो सकता है आप बहुत एडिक्टेड थे, आप किसी भी चीज़ का बहुत एडिक्शन था, आपने कोई क्राइम किया, आपने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन अब आपका मन किस तरफ चला गया? अब आपका मन शांत होना चाहता है, अब आपका मन अच्छे कार्यों में लगना चाहता है। सडनली आपका मन चेंज हो चुका है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, आपको एक प्योर सोल बनना है। अब आपको अपने जीवन में ऐसे कार्य करने हैं कि जो कार्य आपसे हो चुके हैं गलत, कुछ लोगों को उन वहां तक जाने से रोकना है। तो आपकी मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है, तो उसको कहते हैं सोल पर्पज, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप अपने गलत कार्यों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ना मेंटोर की शरण में, कुछ लोग के जीवन में मेंटोर आ रहे हैं जो उनके गलत कार्यों में बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर इस चीज को भी हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलना, आपके अंदर की ऊर्जा इतनी जागृत होने वाली, आपका ऑरा इतना ब्राइट होने वाला है कि आपके अंदर का जो एडिक्शन है, आपके अंदर की जो ब्लैक सोल है, वो ऑटोमेटिकली पूरी तरह से नष्ट होने वाली है यहाँ पर। उसके बाद है मूविंग ऑन। देखिए एक के बाद एक इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर 7-7 पोर्टर के लिए कि आप अपने जीवन में अब कहते हैं ना कुछ नए फैसले लेने वाले हैं सडनली, जो लंबे समय से सिर्फ आप सोच रहे थे लेकिन उनको कर नहीं पा रहे थे। आपके दिमाग में से प्लानिंग चल रही थी कि क्या आपको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि आपको वो कार्य करना है। देन वहाँ से आप मूविंग ऑन हो रहे हैं, अपने कार्यों में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लंबे समय से किसी व्यक्ति का वेट कर रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि क्या मुझे यहाँ से मूव ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा रिलेशनशिप था, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी व्यक्ति का 6 नंबर का कार्ड है, यानी आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आपकी ऊर्जाएं ओपन हो रही है। अब आप कुछ ऐसे खास डिसीजन लेने वाले हैं जो आपकी खुद की लाइफ के लिए, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल है। हो सकता है इन पावरफुल जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं उसी से ही आपके जीवन में जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी किसी पर्सन की, या वो पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा था, तो आपके कहते हैं ना कोई डिपेंडेंसी से हटते ही वो व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर जाए, देन आपके जीवन में कुछ अलग ही स्पेशल ही शुरू हो जाए। आपकी लाइफ कहते हैं ना जो पटरी से उतर चुकी थी अब पटरी पर आती भी मुझे नजर आ रही है। एंड नेक्स्ट वन इज यहाँ पर बैलेंसिंग आ रहा है, ठीक है, यानी आपके जीवन में 3 नंबर का कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, उनका हाथ आपके हाथ में है और आपका हाथ उनके हाथ में है, यानी यूनिवर्स आपको पूरी तरह से संभाले हुए हैं। आप अगर यहाँ पर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई अच्छा जीवन साथी आए, आप लंबे समय से किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं या कोई आपसे रिश्ता छूटता हुआ नजर आ रहा है, तो नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप बिल्कुल बैलेंस में हैं। यहाँ पर अब आपका माइंड बॉडी सोल एक हो रहा है, यहाँ पर आप को इंडिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हैं। और जब आप इस अवस्था में आते हैं, बैलेंस होते हैं यहाँ पर, तब वो व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपसे दूर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका रीज़न ये होता है कि वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है। तो जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, आपके मन में अगर किसी व्यक्ति का नाम चल रहा है, किसी व्यक्ति की पिक्चर चल रही है, चाहे वो आपके साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है या नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो व्यक्ति बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होने वाला है। देन दोबारा से एक कहानी, एक स्टोरी आपकी शुरू होने वाली है उस व्यक्ति से, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, आप अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सुधर सकता है, आप किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति दोबारा से जो छोड़कर चला गया था आपका हाथ थाम सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी तरफ आए, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पर 16 नंबर का कार्ड है। अगर 1 + 6 को हम यहाँ पर प्लस करें तो अगेन 7 नंबर बनता है। 7 नंबर यानी आपके जीवन में जितनी भी इस वक्त कहते हैं ना दुविधाएं बनी हुई हैं, सिचुएशंस बनी हुई है, इश्यूज है, आप उन सब से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह का आपके कुछ चीज़ों में ना डाउट है, आप अंधेरे में घिर चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आप पता नहीं यहाँ से कभी निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। नहीं, हर एक चीज़ में, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है और वो रोशनी आपके जीवन में खिलती हुई नजर आ रही है। 7 नंबर का कार्ड है, यानी 7-7 पोर्टल में आपके जीवन में एक कहते हैं ना अंधेरा छटने वाला है। आपके डार्क सोल से आप लाइट सोल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में सडनली ही कुछ ऐसी रोशनी आएगी
जब आप जहाँ अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बांधने यानी ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ किया हुआ है, तो उस ब्लैक मैजिक से, उस वशीकरण से भी आप मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको बड़ा परेशान किया है, काफ़ी सताया है, तो उन लोगों से भी आप डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं कंप्लीटली बोलूँ तो कोई बड़ा कर्मा आपका क्लीन होने वाला है, देन उससे आप बाहर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है द विशिंग गेम का कार्ड है, यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है। आपके जीवन में जो लंबे समय से चल रही दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रगल है, ठीक है, वो चाहे कितना भी लंबे समय है, अब आपके जीवन में कहते हैं ना नई सुबह होने वाली है। आपके जीवन में कहते हैं ना जो लंबे समय से आप रोशनी का इंतजार कर रहे हैं, आपकी क्या हो रही थी, लाइफ कैसी थी, कभी खुशी कभी गम, इस तरह का, यानी आपके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा था, लेकिन उस स्ट्रगल में ही आप अपनी खुशियां भी ढूंढते थे। खुश थे या नहीं थे, लेकिन आप खुशियां ढूंढ लेते थे, आप जी रहे थे, आप कोशिश करते थे कि नहीं, जो पेड़ मैंने लगाया उसको मुरझाना नहीं है, जो मेरे अंदर के ड्रीम्स हैं मैं उनको मरने नहीं दूंगा या दूंगी, उनको एक समय ऐसा आएगा, जैसे जैसे मैं जल्द उन ड्रीम्स को आप सींचते आ रहे हैं कई सालों से, तो वो ड्रीम्स अब कंप्लीशन पर हैं। आपके दिमाग में इस वक्त जिस तरह का भी ड्रीम चल रहा है, वो किसी भी तरह का है, उसका पौधा बनने के लिए तैयार है। देन आपकी जीवन का आपका जो हार्ड टाइम है, जो हर्डल्स है, अब वो समाप्ति पर है। उसके बाद अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, बैलेंस होने वाला है। कोई कुछ लोग ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अपने हाथ में कोई अथॉरिटी आना, ठीक है, कोई ऐसा कार्य मिल जाना आपके जीवन में कि कहते हैं ना सब चीज़ें बैलेंस कर रहे हो आप, उन सभी एक यूनिटी के आप क्या हो, गुरु हो, ठीक है, मास्टर हो, तो कोई ऐसा कार्य करते हुए नजर आ रहा है, कोई अथॉरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, वो चाहे घर की अथॉरिटी हो, आपकी ऑफिस एरिया में आपको बड़ा कहते हैं ना एक बड़ी पद को मिल जाना, ठीक है, प्रमोशन हो जाना आपका, या आपका बिजनेस में आपका ज़्यादा शेयर का पार्टनर बन जाना, या फिर सडनली शेयर मार्केट में कुछ लोग पैसा लगाने वाले हैं तो उनका पैसा सडनली कहते हैं ना इंक्रीज हो जाना, डबल से ट्रिपल हो जाना, इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। मैं आपको बोलूँ यहाँ पर, अगर आप कुछ फीमेल हैं जो अपने हाथ में अथॉरिटी चाहती थी, वो अथॉरिटी उनके हाथ में आती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोग ऐसे थे कि अपने जीवन में इंक्रीमेंट चाहते थे, यूनिवर्स से एक ही चीज़ बोले थे कि हमें जीवन में बदलाव चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि हमें लगे कि हमारे जीवन में धन, समृद्धि, सुख सब कुछ आ रहा है, तो वो चीज़ें कहते हैं ना वो रास्ता आपको मिलने वाला है, और उस अथॉरिटी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जीवन में बैलेंस आएगा, आपका जीवन 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, जो या मैं आपको बोलूँ एक एनर्जी मुझे अभी आई है कि जो लंबे समय से कोई व्यक्ति था आपकी तरफ आ नहीं रहा था, अब उसके जीवन में ऐसी राह खुलने वाली है कि अथॉरिटी उसके हाथ में आने वाली है। जो लंबे समय से आपसे भाग रहा था वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ रहा है मैच्योर होकर, ठीक है, यानी अब वो व्यक्ति बैलेंस है, भले ही आपसे डिस्टेंस में है। 12 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, अगर 1+2 करें तो हम 3 नंबर का कार्ड आता है। अगेन डिवाइन आपकी कहते हैं ना आपसे सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करवा रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द एडिक्शंस हैं, कीचड़्स हैं, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल रहा है, ठीक है, अब आप बाहर आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मटेरियल लाइफ में नेम और फेम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कोई ऐसी उपाधि दी जा रही है यहाँ पर जहाँ आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऑल ओवर अगर मैं सारे ही कार्ड का मैं एक ही रिजल्ट निकालूं कि अब आपके जीवन से मुसीबतों का पहाड़ जो टूट पड़ा था आपके ऊपर, अब वो खत्म होने जा रहा है। कुछ लोगों के ऊपर से शनि की 6.5 खत्म हो रही है इस महीने, ठीक है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग की 2.5 सती चल रही थी, आप उनसे बाहर आ रहे हैं, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अब आपके जीवन में धन और अच्छा रिलेशनशिप, सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। और जो आपके जीवन में कहते हैं ना इर्द गिर्द जो कार्मिक थे या गलत चीज़ें थी, उनका आप त्याग करते हुए यूनिवर्स से कंप्लीटली कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, अब आपका विश्वास बढ़ेगा, आप सरेंडर करेंगे और चीज़ों को लेट गो करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी का आप अगर लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो अब आप त्यागने की भावना में आ जाएंगे, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको अपने ऊपर ध्यान करना है, सारी चीज़ें आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दी है, देन जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं कि क्या आया है आपके लिए। ये देखिए, सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी आपका वीनस जागृत होना, आपका सूर्य जागृत होना यहाँ पर। और जब हमारे पृथ्वी लोक का ये 3 नंबर का चक्र जागृत होता है, तो यानी पृथ्वी लोक पर आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, आप किसी चीज़ के राजा बनने वाले हैं, किंग या क्वीन की पद्धति मिलने वाली है, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जिससे आप चमक, सितारे की तरह चमक जाएंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा, और आपके लिए वो सबसे बड़ा उपहार होगा, सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा, जिस दिन आप जो लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें अब आपके जीवन में पूरी होने वाली हैं। बहुत ही प्यारा
प्यारा कार्ड है। नीचे और नीचे देखिए, यहाँ पर सोलर प्लेक्स चक्र है और यहाँ पर सर्कल चक्र है, यानी पृथ्वी लोक का दूसरा चक्र, और यहाँ पर चूज वाइजली, यानी अगेन 7 नंबर का कार्ड। जब हमारे यहाँ पर रूट चक्र, सर्कल चक्र और सोलर प्लेक्स चक्र जागृत होता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह के ऑफर्स और अपॉर्चुनिटी आती है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। देन सरस्वती माँ का कहते हैं ना वरदान मिल रहा है आपको और आपकी विश पूरी करने जा रही है। माँ सरस्वती को ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि 7 नंबर उन्हीं को ही जाता है। 7 नंबर में कहते हैं ना जिसके दिमाग में माँ सरस्वती बुद्धि की तरह बैठ जाती हैं, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती बैठ जाती हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए। आपके जीवन में हो सकता है, कहते हैं ना राहु केतु जब इनका वास होता है तो आप भटक जाते हैं, तो वो जो भटके हुए थे अब आपको राह मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रीडिंग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मिलते हैं हम अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।